हेलो, नमस्कार। मैं रुचिका सेमवाल अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रुचिका में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ब्लॉगिंग, मेरे रिएक्शन, मेरे शॉर्ट्स आपको बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ देखें मेरी वीडियो को, और उसके बाद उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। नमस्कार। इस दुनिया में बेगुनाह हमेशा गुनाहगार ही साबित होता है। जो गुनाहगार होते हैं वो आराम से घूमते हैं, और बेगुनाह के पास तो दुनिया सबूत मांगती है। और अगर सबूत गुनाहगार के पक्ष में है तो बेगुनाह तो बेचारा वैसे ही पिस जाता है ना। तो फर्स्टली आए, बोला वो गलत है, मेरा अफेयर चल रहा था, मैंने बहन भाई के रिश्ते को ख़राब किया, और मतलब बहुत कुछ बोला, कसमें खाई कि उसकी कसम मेरा ये ना हो वो ना हो। मतलब लोगों ने देखी होगी, जिसने देखी होगी याद होगी वो वीडियो। उसके बाद जो इतनी गंद फैली, लोगों ने गालियाँ दी उस बंदी को। उसने बेचारे ने अपना कमेंट ऑफ ही रखा, ऑफ ही है वो तब से। और अपनी वीडियो भी डाल रही है ना, तो सामने वाले पक्ष को बुरा लग रहा है। अपने आप वो कुछ भी डाले जा रहा है, सब चीज़ के लिए माफ़ी है भाई। उसके खिलाफ़ भी डाल रहा है, उसके खिलाफ़ भी डाल रहा है, अपनी वीडियो भी बना रहा है, तब ठीक है। लेकिन जैसे ही उसकी वीडियो आ रही है वैसे ही उनको आग लग जा रही है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो वीडियो कैसे बना सकते हैं, हमने तो उसको इतना बदनाम कर दिया और वो फिर भी वीडियो बना रही है। वेरी गुड, है ना। तो ये सब चल रहा है वाईटी में। और मैं मतलब मेरे सब्सक्राइब तो किसी को नहीं किया था, मैं रियल बता रही हूँ। मैं एक ही फ़ैन थी, हूँ और रहूँगी, और वो है नेहा आशीष तिवारी। मैं साफ नाम ले रही हूँ, मैं ना उसको जानती हूँ, मैं वाईटी के ज़रिए ही उसको जानती हूँ। और मुझे वो लेडी अच्छी लगती है भाई। जैसा दुख उसने सहन किया है, भगवान करे वो किसी को भी ना। अगर उसका हस्बैंड ज़िंदा होता तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके करेक्टर को जज कर सके, है ना। और उसकी प्लस पॉइंट ये है कि भाई ने उसका हमेशा साथ दिया, दे रहा है और देगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है देगा। वही उसका प्लस पॉइंट है। बाकी दुनिया का क्या है, दुनिया जो है सबूत मांगती है, और सबूत जो है सामने वाला पक्ष सबूत पे सबूत देता गया। वो चुप रही, क्योंकि किसी भी चीज़ का जवाब ना मौन से बड़ा नहीं होता। अगर आप मौन हो ना, आप देखो वो चुप रही, लोगों को पता चल रहा है ना, या तो वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसको पागल खाने पूरी फैमिली को मिलकर उसको पागल खाने डाल देना चाहिए। क्योंकि ऐसा आदमी ना समाज में नहीं रह सकता। कभी वो अपनी वाइफ को गलत बता रहा है, कभी वो सामने वाली बंदी को गलत बता रहा है। तो ऐसा इंसान जिसे औरत की कोई इज्जत ही नहीं है, वो नहीं रह सकता। मुझे नहीं लगता कि उसे रहना चाहिए। और फैमिली भी पूरा साथ दे रही है। मम्मी अलग से, उसका मैंने फ़र्स्ट वीडियो देखा था जब वो उसको बदनाम कर रहा था कि उसका पूरा मतलब नेहा आशीष तिवारी के लिए बोला उसने कि उसका पूरा परिवार यूट्यूब में आ रखा है, ब्लॉगिंग कर रहा है, भाई अलग से ब्लॉगिंग कर रहा है। लेकिन अपनी फैमिली नहीं दिखी उसे। अपनी फैमिली में उसका भाई, और आने वाले टाइम पे जो है भाई की वाइफ और मम्मा तो है ही वाईटी में। और कंटेंट भी बढ़िया बढ़िया मिलते हैं मम्मा को। और वाइफ, खुद की वाइफ एक नहीं दो दो चैनल चला रहे हैं। अपने आप भी उसने अभी दोबारा से एक चैनल बनाया। तो मतलब उनको कुछ सही चीज़ नहीं मिली वाईटी में डालने के लिए, हैं। मतलब किसी औरत की इज्जत को इतना तार तार कर रहे हैं, करे जा रहे हैं। अब चुप नहीं बैठ सकते। अगर चुप हो जाओ तो वो अपने आप, अगर तुम्हें इतनी ही उसकी भलाई करनी है तो चुप हो जाओ। चुप भी नहीं हो रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। और वो कुछ नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब ये है कि तुम बोलते रहोगे, और जैसे ही उसकी आवाज़ आ रही है वैसे उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। पूरा परिवार लगा पड़ा है दबाने में, बहनें अलग से। तो ये चीज़ें गलत है यार। तुम लोग क्यों इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि पॉजिटिविटी फैलाइए वाईटी में। और हाथ जोड़ के विनती है कि कोई इस तरह की गंद फैलाता है तो उसे बिल्कुल भी सपोर्ट मत कीजिए। देखो, एक बार सपोर्ट किया था तो क्या हुआ, क्या हुआ। किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ मालती चौहान की। मालती चौहान को मैंने भी सब्सक्राइब किया हुआ था,
और मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे नहीं मालूम था लोगों ने उसकी रोने को भी मजाक समझा। लोगों ने उसे तब भी ट्रोल करते गए। लोगों की ट्रोलिंग के कारण अगर लोग उसको थोड़ा सा हिम्मत देते ना, क्योंकि साफ दिख रहा था सामने वाला बंदा उसे फंसाना चाह रहा था अपना रास्ता साफ करने के लिए, लेकिन वो जो है वो उसके जाल में फंसती चली गई। और वो बोलती रही कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने तब भी उसे ट्रोल किया। और वो क्या हुआ लास्ट में, बच्चा खा रहा है ना दर दर की ठोकरें, भले बहन के पास है, लेकिन जो माँ होती है ना, माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, ये हमेशा याद रखना। जिस तरह से माँ पालती है ना अपने बच्चे को, ऐसे कोई नहीं पाल सकता। तो इसी आशा के साथ कि पॉजिटिविटी फैलाओ और उसको जो है नेहा आशीष तिवारी को बोलो कि अपना कमेंट ऑफ ना करे, ऑन करे। ट्रोलिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्रोलर एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 3 दिन बोलेंगे, लास्ट में वो अपने आप ही चुप हो जाएंगे, क्योंकि कुछ तो अभी समझ गए होंगे और कुछ को समझना बाकी है और वो भी समझ जाएंगे। इसी के साथ मैं रुचि सेमवाल आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। लप्पू चला हंस की चाल, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्या आपको पता है? क्या आप जानते हो मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ? भाई लप्पू सच में हंस की चाल चल रहा है। जैसे ही उसे लग रहा है कि वो जो है मामला थोड़ा सा दब सा रहा है, लोग जो है अदर साइडेड जा रहे हैं, तो वो तुरंत अपनी चीज़ों को चेंज कर ले रहा है। उसने कितने स्टेटमेंट चेंज कर दिए। सबसे पहले आता है किसी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देता है, उसके बाद आता है और फिर कहता है कि मैंने तो ये सब झूठ बोला था, मेरी वाइफ गलत है, मेरी माँ गलत है। जैसे ही वो देख रहा है कि मतलब चीज़ें जो हैं एकदम से मेरे खिलाफ जा रही हैं, अपने आप को तो उसने खिलाफ किया ही है पब्लिक के, लेकिन सामने वाले को भी वो इनडायरेक्ट तरीके से खिलाफ करे जा रहा है। उसे लग पता है कि अगर मैं उसकी साइड लूँगा तो पब्लिक डेफिनेटली ये समझेगी कि मैं उससे बात कर रहा हूँ और मैं उसकी साइड ले रहा हूँ, मैं उसको क्लीन चिट देना चाहता हूँ। लेकिन और जो है इससे क्या होगा, इससे जो है उसको ही गालियाँ पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक उससे तो कुछ नहीं बोलेगी लप्पू को। लप्पू तो साफ बचा हुआ है, भाई मैंने गलती करी, सॉरी, हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। पब्लिक इस चीज़ को समझेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरी पब्लिक वाईटी में दिमाग है भाई पब्लिक के पास अपना, तो वाईटी में गंदू जो फैला रहा है वो सब समझ रही है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो ये तो कोई ये बिल्कुल भी ना बोले कि लप्पू को पब्लिक नहीं समझ रही है। बीच में तो ऐसा भी लग रहा था कि दोनों लप्पू और लप्पू की जो वाइफ़ है वो दोनों मिले हुए हैं, और तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है। ये पॉजिटिव रिएक्शन मैं इसलिए दे रही हूँ कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि दोनों, क्योंकि यार कल मैंने जो वीडियो देखी ना उसमें वो इतना हंस रही थी। क्या रियल लाइफ में इतना हंसा जाता है जब किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है ना। ज़िंदगी बर्बाद होता है, हुआ ये कि भाई आपका हस्बैंड का फिर आपको पता चला, आपने उसको जो है अकेला छोड़ दिया। अरे वीडियो तो कोई वैसे बनाएगा ही नहीं, हमारे साथ ऐसी बीतती तो हम वीडियो ना बनाते, हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करते और अपने तरीके से हम उसे छोड़ते ना, हम वहीं रहते, या तो वार या पार ऐसा होता, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता। वो दोनों मिले हुए हैं, इसीलिए वो हंस रही थी और हंस हंस के बोल रही थी कि हाँ, तुम कौन होती हो हमें बताने वाली, ये वो सो। तो वो सब कुछ पूरा परिवार मिला हुआ है, ये कहीं कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं मिला है। पूरा परिवार मिला हुआ है, पूरा परिवार। एक छोटा भाई जो है बार बार अपनी वाइफ के साथ खड़े होकर के वीडियो बना रहा है। थंबनेल देखो उनके, थंबनेल, वाह, ऐसे थंबनेल तो मैं भी नहीं बना पाती हूँ। तो बहुत कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक सोच रही है, समझ रही है और देख रही है कि कौन गलत है कौन सही है। भाई कल जो वीडियो आई थी, दोनों की आई थी, जगत दीदी की और जगत भाभी की। तो पहले जगत दीदी की आई थी तो वो मुझे लॉजिकल लग रही थी बातें, कि वो सही लॉजिक लगा लगा कर बोल रही थी बंदी कि भाई तुम पहले कहाँ गए थे, तुम दूध पीते बच्चे तो हो नहीं कि तुम जो कहेगा कि उसके ख़िलाफ़ आ जाओ तो तुम आ जाओगे। ऐसा नहीं होता लाइफ, रियल लाइफ में नहीं होता। हमको कोई बोलेगा कि भाई उसको बदनाम कर, क्या हम करेंगे?
बाकी आगे पब्लिक खुद ही समझदार है, आप खुद ही समझ जाइए क्या सही है क्या गलत है। थैंक यू।